प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी शिवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके समक्ष संडे कमेंट बॉक्स। जी देखिए, संडे कमेंट बॉक्स जारी करें, पिछली बार जारी नहीं हुआ था, तो ये 14 दिन के एक साथ के कमेंट्स पर विचार हैं इसमें। जी हाँ, और यह है 15 मई से 28 मई तक के जो 14 दिन है, उन कमेंट्स में से 8 कमेंट्स हमने चुने हैं जो आप इस वीडियो में दे रहे हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कमेंट ये कि क्या मकर राशि फालतू है क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि फालतू राशि है ये, और कुछ भी नहीं है। ऐसी राशि है जो फालतू है, वेस्टेज मान रही है। जवाब देंगे हम इस वीडियो में। देखें कि जो 8 कमेंट्स हैं कौन से हैं, पहले हम कमेंट्स बता देते हैं ताकि ध्यान रहे कि आपका कमेंट उसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, पहला कमेंट ये है जिसमें कह रहे कि मकर राशि जो है फालतू राशि है। दूसरा कमेंट ये है, देखिए बेटा है, बेटे की जन्म तारीख दी है 2 अप्रैल 2020, ये लगभग 5 साल का बेटा है। कह रहे कि नाम क्या रखे और इसकी चंद्र राशि क्या है, और ये बच्चा जिद बहुत करता है, गुस्सा बहुत आता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब देंगे। देखिए, तीसरा कमेंट है, राहु और केतु का गोचर किससे देखे, चंद्र राशि से देखे या लगन राशि से। ये तीसरा कमेंट। चौथा कमेंट है, जन्म तारीख दी है 15/6/1979, अरुणाचल प्रदेश से ये कमेंट है, और कह रहे कि मेरा घर कब बनेगा। पांचवा कमेंट है, मकर महिला और वृश्चिक पुरुष में विवाह कैसा रहेगा। छठा कमेंट है, जन्म तारीख दी है, बुजुर्ग हैं ये, 5 सितंबर 1957 की जन्म तारीख दे रहे, और कह रहे कि इनकी जन्म कुंडली में राहु और कैसे हैं। जी हाँ, और सातवां कमेंट है, ये 24 जन्म तारीख दे रही है, महिला है ये, जन्म तारीख दे रही है 24 जनवरी 1974। कह रहे हैं कि भविष्य कैसा रहेगा इनका। और आठवां कमेंट है, ये है, कह रहे कि मकर राशि और मिथुन लगन के हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। जन्म तारीख दी है 7/5/1973। कह रहे कि आने वाले दिन कैसे रहेंगे। इन 8 कमेंट्स के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं हम आपका जवाब देते हैं। पहले कमेंट में ये कह रहे हैं कि क्या मकर राशि फालतू है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मकर राशि फालतू नहीं है, और इससे बिल्कुल फालतू मानना भी नहीं चाहिए। आप मकर राशि एक ऐसी राशि है, 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय राशि है, ईश्वर की प्रिय राशि है। तो इस राशि को फालतू नहीं माना जाना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि ये राशि फालतू है, या तो उसको खुद को लगता है कि मेरी मकर राशि और फालतू राशि है, या किसी दूसरे की मकर राशि और उसको लगता है कि मकर राशि तो फालतू राशि है, तो दोनों गलत है। मकर राशि तो देखिए बहुत ही काम की राशि है। ये एक ऐसी राशि है जो दूसरे लोगों को मेहनत करना सिखाती है। 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं मकर राशि के जातक। और आप मानेंगे कि मेहनत से क्या होता है। मेहनत से ये स्मार्ट रहते हैं, मेहनत से ये स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और मेहनत के कारण इनको लंबी आयु का वरदान मिलता है। जो हैं ये लंबी आयु तक जीते, अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा जीते। तो इस तरह का एक इनका फिजिकल एक्सरसाइज होती है, अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मकर राशि के जातकों को सुबह मॉर्निंग वॉक की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लगातार मेहनत करते ही रहते हैं। साथ में मकर राशि जो दूसरे लोगों को सिखाती है अनुशासन में कैसे रहते। और चौथा है कि ये राशि दूसरी राशियों को, दूसरे लोगों को सिखाती है कि धैर्य कैसे रखे। बहुत धीरज रखने वाली राशि है ये। तो कई लोग अधीर हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं। उनको सिखाती है कि धीरज कैसे रखते हैं और किस तरह से धैर्य के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। कई लोग परिस्थितियों को मुकाबला नहीं करते, टूट जाते हैं। मकर राशि वाले टूटते नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, खराब परिस्थितियों, उनका मुकाबला करने की हिम्मत इनमें रहती है। और पांचवा जो कमेंट है, क्षमा करें, पांचवा पॉइंट है, सारी मुश्किलों को पार करके कैसे सफल होते हैं। ये अगर आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ मकर राशि से ही सीख सकते हैं। अगर कोई भी आपको कहे कि एक ऐसी राशि का नाम बताओ जो सारी मुश्किलों को पार करके जीत हासिल कर लेती है, तो उसमें नाम आएगा सबसे पहले मकर राशि का। जी, ये एक ऐसी राशि है, कई बाधाओं को पार करके आखिर जीतते हैं, आखिर फतेह होते हैं, और ये जीतने वाली राशि मानी जाती है।
तो देखिए कि इतनी बातें ये राशि दूसरों को सिखाती है, तो ये फालतू राशि नहीं है, बहुत ही काम की और बहुत ही काबिल राशि है। शुक्रिया आपका। दूसरा कमेंट देखिए कि जो बेटा है इनका जन्म तारीख दी है 2 अप्रैल 2020, कह रहे चंद्र राशि का नाम क्या रखे और ये जिद बहुत करता है, गुस्सा बहुत आता है। चलिए, आपके बेटे की चंद्र राशि है मिथुन राशि है, जेमिनी जोड़ेगा ने आपके बेटा मिथुन राशि का, और नाम क्या रखे तो नाम ऐसा रखे जिसका पहला अक्षर क का की के को से होना चाहिए, यानी के लेटर वाला नाम रखे, क का की। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कमलेश है, किशोर है, यानी पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर क का की के कु के को कई ऐसा होना चाहिए। आप कोई भी नाम रख सकते हैं जी। और देखिए कि बात ये कर रहे हैं कि बच्चा जिद बहुत करता है, तो ध्यान रखिए आपका जो बेटा है ये इसके राशि के स्वामी बुध ग्रह, मिथुन राशि का बुध ग्रह स्वामी है, इसलिए ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है और बुद्धि बहुत ही तेज काम करती है इस आपके बच्चे की। और इसकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव 10वें भाव में, देखिए सूर्यदेव जिसकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में होते हैं, 10वें भाव में होते हैं, उन लोगों के सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन जाते हैं। तो आपकी बेटे की जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है, आगे जाकर ये आपका नाम रोशन करेगा, या तो इसे सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर ये सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेगा तो प्राइवेट कंपनी में भी कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का डायरेक्टर, या इस तरह के ये जॉब करेगा, तो अच्छा फ्यूचर है इसका। और अब कहते हैं ये जिद करता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, तो देखिए कि मिथुन राशि वाले हैं ये छोटे बच्चे, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, इसलिए थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक स्थिति, इंटेलिजेंट होते हैं, शरारती होते हैं थोड़े, और धीरे धीरे जो है ये स्थिति ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ये धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, इनमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। वायु तत्व की राशि मिथुन राशि, सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे आता है। 3 राशि होती हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, ये वायु तत्व की है, इनमें सेल्फ डिसिप्लिन, इस राशि के जो छोटे बच्चे होते हैं थोड़े शरारती जिद्दी होते हैं, धीरे धीरे इनमें सेल्फ डिसिप्लिन आता है, तो ये कोई गलत बात नहीं, ये नेचुरल बात है। बच्चा अच्छा भविष्य, आपका नाम रोशन करेगा। शुक्रिया आपका जी। तीसरा कमेंट कह रहे कि राहु और केतु का गोचर कैसे देखे, कह रहे कोई पंडित कह रहे चंद्र राशि से देखो और कोई कह रहे लगन राशि से देखो, इसलिए कन्फ्यूजन होता है जी, कन्फ्यूजन होता है बिल्कुल। अलग अलग पंडित हैं, उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा अनुभव है वो ये है कि राहु और केतु को जो है अपनी चंद्र राशि से ही देखे, चंद्र राशि से देखें, इसी से आपको पता चलेगा राहु आपके अच्छे हैं या खराब हैं। लगन राशि से देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल देखिएगा 80% लोगों पर चंद्र राशि ही हावी होती है, और लगभग 20% लोग ऐसे जो लगन राशि से प्रभावित होते हैं। तो आप चंद्र राशि से देखें, ज़्यादा फायदे का रहेगा आपके लिए जी। और देखिए कि चौथा जो कमेंट है, जन्म तारीख दी है 15/6/1979, ये 15 जून 79, अरुणाचल प्रदेश से कह रहे कि मेरा अपना घर कब बनेगा। देखिए कि आपकी चंद्र राशि जो जन्म तारीख से बनती है कुंभ राशि है, और जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि आपका घर कब बनेगा, देखिए कुंभ राशि पर सरस्वती का तीसरा चरण चल रहा है, ये 2 जून 2027 को ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके वर्ष 2027 में खुद के घर बनने का योग बनेगा, तो 2027 में लगभग 1-1.5 साल बाद आपका खुद का घर बन जाएगा। प्रयास कीजिए और प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता मिलेगी। 5वां कमेंट कह रहे कि मकर महिला और वृश्चिक पुरुष का विवाह कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि का पुरुष, क्षमा करें, मकर राशि की तो महिला है, वृश्चिक राशि का पुरुष है, कैसा रहेगा विवाह। देखिए ये ऐसा विवाह जिसमें पंचम नवम दोष लगता है। समान तत्वों में जो विवाह होता है, समान तत्वों की राशियों में, तो ये पंचम नवम दोष लगता है। ये विवाह में कुछ परेशानियां, व्यवधान पैदा करता है, ये वाद विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि समान तत्व होते हैं। अब ये दोनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, मकर और वृश्चिक राशि, तो इनमें देखिए विचारों का कभी कभी बड़ा टकराव होता है, और कभी सेपरेशन की स्थिति भी आती है। हालांकि तलाक तो कम होते, अलगाव ज़्यादा होते हैं। अलगाव यानी दूर दूर रहते हैं, तलाक नहीं लेते लेकिन साथ में भी नहीं रहते, ऐसी स्थिति हो जाती है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपने वृश्चिक राशि के साथ विवाह कर दिया, आप मकर राशि की महिला, वृश्चिक के साथ विवाह हो गया आपका पुरुष, थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा।
और जिद को कंट्रोल में रखना होगा और थोड़ी उनकी बातों को मानना समझना होगा, तभी आपका तालमेल बनेगा। शुक्रिया आपका। छठा कमेंट है, बुजुर्ग है, जन्म तारीख दिए 5 सितंबर 1957 और कह रहे हैं कि राहु और केतु कैसे इनकी जन्म कुंडली में। चलिए आपकी चंद्र राशि देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मकर राशि है और राहु तुला राशि में, केतु मेष राशि में। इसका मतलब राहु 10वें भाव में है, केतु 4थे भाव में। देखिए राहु 10वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते, केतु भी 4थे भाव में अच्छे नहीं माने जाते। तो कॉम्बिनेशन आपका ऐसा बन रहा है कि ये जो है राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं, थोड़ी अशुभ अवस्था में है। तो हालांकि राहु और केतु वर्तमान में जो फायदा पहुंचा रहे हैं, 18 मई से जो शुरू कर दिया है, वो फायदा जो लगभग 1.5 साल तक पहुंचाएंगे, उसका फायदा तो आपको मिलेगा जरूर। जन्म कुंडली में राहु केतु खराब है तो वो फायदा पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फायदा आप लोगों को सबको मिलेगा राहु और केतु का। उपाय बता रहे, भगवान शिव की उपासना कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, राहु और केतु और भी आपके मजबूत हो जाएंगे। और शुक्रिया। 7वां कमेंट जो महिला दर्शक हैं और ये हैं जो जन्म तारीख दे रही हैं 24 जनवरी 1974 और कह रहे हैं कि भविष्य कैसा है। आपकी चंद्र राशि देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मकर हैं और सूर्यदेव आपके मकर राशि में, लगन भाव का सूर्य है, अच्छा है। आपका भविष्य अच्छा है, उत्तम है। 7.5 के कारण थोड़ी परेशानी हुई होगी, अब 7.5 खत्म हो गई, आने वाले दिन बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। आठवां कमेंट एक बहुत ही अलग तरह का कमेंट है, जिसमें ये हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं, इनके कमेंट्स भी आते रहते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। ये कह रहे कि मैं मकर राशि को और मिथुन लगन है मेरा, और जन्म तारीख ये दे रहे हैं 7/5/1973, यानी 7 मई 73 की जन्म तारीख दे रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इन्होंने जो जन्म तारीख दी है, उस जन्म तारीख को जब हमारे डेटा से हम मिलान कर रहे हैं, तो इनकी राशि जो है मकर राशि नहीं आ रही है, इनकी मिथुन राशि आ रही है। जी, हमारे डेटास के, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मिथुन राशि आ रही है। हमारा जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें मिथुन राशि आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि मैं मकर राशि का हूँ, तो हम भी अब कन्फ्यूजन में है। देखिए कि क्या करें फिर ऐसी स्थिति में। पहले कि आपको किसने बताया कि आप मकर राशि के हैं? अगर किसी पंडित जी ने बताया तो एक बार फिर से पूछिए कि शायद उन्होंने कहीं कुछ गलत तो नहीं देख लिया हो, तो पक्का कंफर्म कीजिए। और अगर आपने खुद ने कहीं ऑनलाइन सिस्टम से ये पता लगाया अपनी राशि का जन्म तारीख से, तो हो सकता है जन्म तारीख आपने वहाँ गलत डाल दी हो, तो फिर वो उस कंप्यूटर ने गलती बताया होगा। तो जहाँ तक हमारी बात है, हमने आपकी जन्म तारीख है 7 मई 1973, 73 इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपका ये है 7/5 और 1973 आपने लिखा, हिंदी में लिखा। तो हमने 2-3 बार देख के चेक कर लिया है। अभी आपकी मिथुन राशि आ रही है, मकर राशि तो नहीं आ रही है जी। तो देखिए पहले ये कंफर्म हो जाए कि आपने जन्म तारीख या तो हमें गलत दी होगी या किसी दूसरे को गलत दी होगी, इसलिए डेटा मैचिंग में आ रहा है। थोड़े दिन बाद कंफर्म कीजिए, उसके बाद फिर से कमेंट कीजिए, तो एक बार कंफर्म हो जाएगा आपकी राशि क्या है। हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो आपकी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि है आपकी चंद्र राशि। अब आप मकर राशि की वीडियो देखते हैं, मकर राशि की वीडियो पर कमेंट्स करते रहते हैं, मकर राशि की वीडियो आप पर लागू भी होते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अपवाद के रूप में, ये लगभग 10,000 में से एक केस ऐसा होता है अपवाद के रूप में, उस पर कोई सी भी राशि फिट हो जाती है। ये एक्सेप्शनल केस है, चाहे चंद्र राशि कुछ भी हो, लेकिन कोई सी भी राशि उस पर लागू हो जाती है, उसका भविष्य पर लागू होते रहता है उस पर, ये अपवाद होते हैं। तो अगर आपके मकर राशि के वीडियो लागू हो रहे हैं तो ठीक है, आप मकर राशि के मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिन अच्छे हैं, 7.5 खत्म हो गई है। लेकिन आपकी चंद्र राशि जो है वो मिथुन राशि है। किसके आधार पर? जन्म तारीख के आधार पर। और कौन सी जन्म तारीख? 7 मई 1973। इसके आधार पर आपकी चंद्र राशि मिथुन है जी। शुक्रिया का। फिर बाद में कभी कमेंट कीजिए, एकदम कंफर्म कर लीजिए एक बार। आप कन्फ्यूजन में आ गए, फिर हम भी कन्फ्यूजन में आ रहे, तो एक बार अचानक से जिसने आपको बताया कि आप मकर राशि के, फिर से पूछिए उनको कि कहीं गलत तो उन्होंने नहीं बताते, क्योंकि कई बार भूल भी हो जाती है इंसान से, तो ऐसा हो जाता है। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुश के साथ वीडियो पर।
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप भी ऐसे कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स के जवाब आने वाले वीडियोस में देंगे। शुक्रिया आपका।